गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट। आपका यूट्यूब चैनल पे श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं आई एम रविशंकर कुमार ऑफ एसपी सिंह। टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे आपको रियल नंबर में पूछता है कि 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है तो आप बताते हैं कि प्लस माइनस का 2। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर एक दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो ये एग्जाम में नेवी एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा भी जाता है और एनडीए के एग्जाम में भी पूछा हो जाता है। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर इस पर कुछ सवाल करेंगे जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछा हुआ है, या कुछ सवाल नया सवाल भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे। जैसे देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, जैसे दिया रहेगा कि 5 + 12 आयोटा आई। इस तरह के सवाल पहले आप फॉर्मेट देख लीजिए किस तरह से रहेगा। जैसे 5 + 12y = आपसे पूछा जाएगा कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो जैसे आप 11th की तरह से आप बनाइएगा तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन यहाँ एक कंपटीशन है जो नेवी एयरफोर्स के एग्जाम में ऑनलाइन एग्जाम होता है और टाइम बहुत कम रहता है। 20 मिनट में 25 क्वेश्चन बनाना रहता है। तो मेन इसका गेम है क्या कि जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बना सके। तो यहाँ पर ही हम लोग क्या करेंगे, एक तरीका सीखेंगे जो किसी भी तरीका से रहे, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहे उसको हम लोग ईजिली तरीका से स्क्वायर रूट उसका निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसके बाद सवाल पे आएंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग समझेंगे, जैसे आपसे दिया रहे कि a + आयोटा b है, इसका आपको निकालना है कि इसका स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा। तो पहले ये समझिए कि a + आयोटा b है, इसका मतलब कि x इसका जो वर्गमूल आएगा, मतलब स्क्वायर रूट आएगा x + आयोटा y। जैसे आपसे पूछा जाता है कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आप कहते हैं कि प्लस माइनस का 2 होता है। क्यों होता है कि 2 का स्क्वायर करने के बाद 4 आ जाएगा। देखिए यहाँ हम लोग +2 का स्क्वायर करेंगे तब पर भी 4 आएगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तब पर भी 4 आता है। तो उसी तरीका से यहाँ भी a + आयोटा b का आपसे पूछा जाए स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो इसका होगा ±x + आयोटा y। ठीक है, अब तो हो गया x + आयोटा y, लेकिन x होगा क्या। तो जैसे आप 11th की तरह से बनाइएगा तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ता है, फिर x और y को i के कोफिशिएंट को अलग करना पड़ता है, फिर उसमें कंपैरिजन करके स्क्वायरिंग करके, तो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो एक फॉर्मूला होता है इसका कि डायरेक्ट x निकालने का, x निकालना है डायरेक्ट। तो देखिए एक फार्मूला होता है, उससे आप तुरंत निकाल पाइएगा। जैसे x निकालना रहे तो x बराबर लिखिए a + √a का स्क्वायर + b का स्क्वायर /2। ये इस तरह से रहे, a निकल जाएगा। y आपको निकालना रहे तो क्या होगा कि √a का स्क्वायर + b का स्क्वायर माइनस का a / 2। ये डायरेक्ट आपका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। अब कितना कहेगा इसका प्रूफ, तो आपको प्रूफ जानने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्मूला सीधा याद रखिए। चाहते तो प्रूफ भी बता सकते, लेकिन उतना जानने की जरूरत है। मेन एट द लास्ट मोमेंट में रिजल्ट ही याद रखना पड़ता है। 3 तरीका से बताएंगे, एक फार्मूला से, एक बिना फार्मूला के बताएंगे, एक ऑप्शन से कैसे बनाना है उसे भी बताएंगे। तो पहले हम लोग बेसिक से चलते हैं फार्मूला से। डायरेक्ट इस तरह से रहे तो आप फार्मूला डालिएगा, आप बनाइएगा। जैसे एक सवाल हम लेते हैं, जैसे इसमें 2 तरीका से हो सकता है, या तो यहाँ पे प्लस या तो यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ भी माइनस होगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे हम लेते हैं कि 5 + 12y, इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना रहे। तो देखिए ये हो जाएगा a और ये होगा b। तो बताइए x बराबर क्या होगा। जैसे इसका होगा ना प्लस माइनस x प्लस, देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, तो x + आयोटा y। तो उसी तरह से यहाँ से देखिए x + आयोटा y में तो x का वैल्यू क्या होगा, तो कहिएगा a प्लस, तो a का वैल्यू कितना 5 +
अंडर रूट ए का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और अंडर रूट में रहेगा ये। अब देखिएगा तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 25, 169 का वर्गमूल 13, 13 5 18 बाई 2, 18 बाई 2, इसका मतलब ये 9 होगा तो आ गया 3। अब बाई निकालिएगा तो क्या होगा, बाई निकालिएगा तो ये होगा कितना 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और माइनस का 5 डिवाइड बाई 2, तो ये होगा 13 में से 5 जाएगा 8, 8 बाई 2 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका आंसर क्या होगा कि प्लस माइनस x का वैल्यू कितना लाए 3 और प्लस का 2i, ये इसका स्क्वायर रूट हो गया। अब कितना कहेगा सर इसको स्क्वायर करने के बाद क्वेश्चन आ जाना चाहिए, हाँ जरूर आएगा। यदि क्वेश्चन नहीं आया, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर निकालें उसका स्क्वायर निकालें, यदि स्क्वायर करने के बाद क्वेश्चन नहीं आता है तो समझिए कि आप जो आंसर लाए वो गलत है। जैसे इसका स्क्वायर करके देख लीजिए, जिसको स्क्वायर करके देखते हैं तो देखिए क्या आता है। जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस 2i का स्क्वायर करिए तो कितना होगा a स्क्वायर तो 9 प्लस b स्क्वायर तो 4i का स्क्वायर अब प्लस का 2a भी 3 दूना 6 12i। अब देखिए i स्क्वायर माइनस 1 9 में से 4 जाएगा तो 5 प्लस 12i। देखिए ये क्वेश्चन आया कि नहीं, यहाँ ये क्वेश्चन है कि नहीं, तो वही हम कहना चाहते हैं कि आप चाहिए स्क्वायर रूट निकालना रहे तो आप इस पर डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि x बराबर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बाई डिवाइड बाई 2। उसी तरह से बाई निकालना रहे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का ए डिवाइड बाई 2। इसमें दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं, एक एग्जाम में पूछा हुआ तो कि आई का वर्गमूल क्या होगा, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ आई आयोटा, तो इसको आप चाहें तो लिख लीजिए। अगले स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा इसमें दो तरह से आपका पूछा जाए आयोटा का स्क्वायर रूट क्या होगा। पहला ये SSR के एग्जाम में पूछा हुआ था, दूसरा बताइएगा माइनस आयोटा का क्या होगा, और तीसरा एक कर लेते हैं दोनों का सम कितना होगा। यही एग्जाम में बहुत पूछता है। जैसे आई का स्क्वायर रूट, जैसे आप जानते हैं ना कि -1 रहे तो इसका वैल्यू आयोटा होता है, तो लेकिन आपसे पूछा जाएगा आई का स्क्वायर रूट क्या हो। तो देखिए आपको दो तरीका से बताएंगे, एक तो फार्मूला से अभी जो कि है x बराबर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए का स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और बाई भी निकाल लेंगे एस का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस ए डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट में रहता है। लेकिन यहाँ पे हम एक और तरीका बताएंगे कि आप चाहे तो बिना फार्मूला से बना सकते हैं। तो पहले फार्मूला से दिखाते हैं इधर। चलिए देखिएगा इधर, जैसे आपसे पूछा जाए कि आयोटा का निकालना है तो आप इसको लिखिएगा क्या कि 0 प्लस आई, 0 प्लस आई, और 0 प्लस आई का मतलब a का वैल्यू 0 और यहाँ से b का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, प्लस का माइनस x प्लस आयोटा वाई। देखिए यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस होता, माइनस रहता तो माइनस होता। तो यहाँ से x निकालिएगा तो x क्या होगा, अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट a प्लस, तो a का वैल्यू 0 प्लस अंडर रूट a का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर और प्लस i का मल्टीपल में 1 है तो 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो कितना होगा, 0 का स्क्वायर 0, ये 1, ऊपर में 1 होगा नीचे में 2 होगा, तो सीधा सीधी 1/√2 होगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। फिर बाई निकालेंगे तो क्या होगा, बाई निकालने के बाद ये चीज़ को माइनस में लिखना होगा, मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस का 0 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा ये भी कितना आएगा 1/√2। अब इसको साथ में लिख दीजिए तो इसका आंसर हो गया प्लस माइनस x का वैल्यू 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2। तो चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस 1/√2 कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस आई,
तो ये इसका स्क्वायर रूट हो गया, यानी कि क्या आया 1 प्लस आयोटा, इधर प्लस माइनस के साथ 1/√2। ऐसे आपसे पूछा जाता है कि √4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप जनरली बताते हैं कि 2 होगा, लेकिन आप बता सकते हैं कि +-2 होगा। लेकिन क्यों बताते हैं कि 2 होगा, क्या है कि इस्तेमाल में 2 ही आता है, पॉजिटिव ही आता है। चलिए यही चीज़ माइनस में, तो क्या होगा, इसको 0-i लिखते हैं। तो इसको 0-i लिखने के बाद क्या होगा कि यही चीज़ माइनस में आ जाएगा, 1/√2 +-1 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों को ऐड करिएगा तो पॉजिटिव वाला आप ले लीजिए, तो 1/√2 1 प्लस आयोटा, इसका होगा 1/√2 1 - आयोटा। अब देखिए क्या होगा, इसमें से कट जाएगा 1/√2 प्लस i/√2 प्लस का 1/√2 माइनस का i/√2। तो देखिए ये से ये कटेगा तो 1 1 2, ऊपर में 2/√2, तो सीधा आ जाएगा √2। तो इसका जो आंसर होगा ये √2 होगा। ये हम पॉजिटिव लेके चलें, कहा कि ज़्यादातर पॉजिटिव ही लेके चलना। यदि आप नेगेटिव लेके चलते हैं तो उसमें क्या होता है, ये माइनस का √2 आता है या कुछ और आ जाता है जो, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में जो सवाल पूछा हुआ था वो पॉजिटिव पर ही रहता है। जैसे आपसे √4 रहता है, जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ते हैं तो उस समय आता होगा x का वैल्यू +-2, या एगो प्लस में आया एक माइनस में आया, तो माइनस वाला को हम लोग निगलेक्ट करते हैं और पॉजिटिव वाला को लेकर चलते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक और तरीका बताते हैं कि आपको फॉर्मूला ना ही याद रहे तो भी बन जाएगा। तो पहले हम आई का बताए थे, इसको लिखिए फिर इसको मिटाना होगा। चलिए देखिएगा, समझिएगा इसमें कि हम लोग बिना फार्मूला को आई का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। चलिए देखिए समझिएगा इसमें। जैसे आपसे पूछा जाए आई का, तो आप देखिए इसको क्या करिए, इसको लिखते हैं आई, इसको 2 लिख करके 2 से डिवाइड करते हैं। कोई दिक्कत, 2 लिखे 2 से डिवाइड कर दिया ताकि कटेगा तो कोई दिक्कत ना। इसको आगे 1 लगा के 1 माइनस कर देते हैं, 1 लगा के 1 माइनस करते हैं, कोई दिक्कत, ताकि 1 से 1 कट जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 + 2i, इसको -1 को हम लिखते हैं आई का स्क्वायर, /2 रहेगा। अब देखिएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 + i का स्क्वायर ऊपर होगा, नीचे 2 रहेगा, रूट रहेगा। तो आप जानते हैं रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है, तो प्लस माइनस इधर √2 हो जाएगा और ये प्लस माइनस ये आ गया एक, ये हुआ। अब माइनस आई का पूछता तो आप इसी तरह से करते तो 1 - i/√2 आ जाता। यहाँ तक क्लियर है। एक और तरीका बताते हैं, जैसे इसमें रियल टर्म है, ये नहीं है, इसमें रियल टर्म नहीं है, तो आप इस तरह से कर दिए। एक और तरीका हम बताएंगे जो मतलब फॉर्मूला याद ना रहे, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा कि फॉर्मूला याद रहेगा तो बन जाएगा जल्दी, क्या है कि आप सेट हो या ना हो, लेकिन इसमें है कि डायरेक्ट फार्मूला रखिए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो सबसे हमारे अनुसार तो सबसे बेस्ट तरीका है, तो फार्मूला याद रखिए तो अच्छा रहेगा। चलिए इसको लिखते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिएगा, इसमें हम लोग लिखे हैं कि हाउ टू फाइंड ए स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर।
तो इसमें हम लोग समझा चुके हैं कि ये कैसे आता है। तो देखिए z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी रहे, तो इसका हम लोग जानते हैं प्लस माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। यदि ये नीचे माइनस रहेगा तो यहाँ भी माइनस, तो इसका ये फॉर्मूला हम बताएं कि a प्लस अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। आपको याद ना रहे तो 3 से 4 बार लिखिए, याद हो जाएगा ये, या 4-5 सवाल बना दीजिए इस पर तो याद हो जाएगा। ए बाई बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए डिवाइड बाई 2। अब इस पर कुछ सवाल करते हैं। एक सवाल ये तो हम करवा चुके हैं, इसके आंसर देख लीजिएगा, प्लस माइनस 3 प्लस 2y। तो ये तो सवाल हम लोग करवा ही दिए हैं। आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हो देखिए, ऐसे तो सॉल्व हम कर ही दिए थे। चलिए अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। चलिए इसको बनाइए आप, 3 माइनस का 4i, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? या आप खुद से इसको ट्राई करिए, आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो प्लस माइनस में x माइनस आयोटा वाई होगा। x माइनस आयोटा वाई होगा कि नहीं? हाँ, तो देख लीजिए प्लस वाला है तो ये गलत, काहे कि यहाँ प्लस दे दिया है, यहाँ क्या होना चाहिए माइनस। ये प्लस है ये भी गलत, ये माइनस है हो सकता है। अब आंसर तो बिना बनेले बन गया आंसर, लेकिन ऐसा थोड़े नहीं, आप 2 जगह माइनस रहेगा तो फिर तो पूरा सॉल्यूशन करना ही ना पड़ेगा, इसलिए हम लोग कर लेते हैं, ऐसे आंसर हो गया ये। अब देखिए x कैसे निकालेंगे, तो x बराबर क्या होगा, a प्लस, तो a का वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू -4 है तो -4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो देखिएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का 5 और 5 3 8, तो इधर होगा 8/2, तो 8/2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। अब बाई निकालना है तो क्या होगा, तो यही चीज़ माइनस में लिखाता है, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं ये 5 हो जाएगा, ये माइनस का 3 होगा डिवाइड बाई 2, तो सीधा ये 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस x का वैल्यू 2 है तो 2 माइनस आई, यही तुम्हारे आंसर था। देखिए 1 से 2 लाइन में बन जाता है, तो इसके आंसर ये हो गया। आप चाहते हैं तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तब यही आ जाएगा। देखिए स्क्वायर करने पर 2 का स्क्वायर 4 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2a भी, तो 2 × 2 × आई, तो आई स्क्वायर -1, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3, और ये माइनस का 4 आई। देखिए क्वेश्चन आ जाता है कि नहीं, यही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए बनाइए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रूट अंडर रूट आई। ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके नेवी एयरफोर्स के एग्जाम में पूछ सकता है। अंडर रूट आई का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो अभी हम लोग बताएं कि यहाँ पे क्या इसको लिखते थे, 0 प्लस आयोटा। आप बताए थे कि प्लस में आएगा, तो प्लस में ये 1 प्लस आई बाई रूट 2, प्लस माइनस के साथ लिखते, लेकिन प्लस में है तो प्लस वाला आंसर होगा। माइनस का ये दोनों का सम पूछा है, तो दोनों का सम अभी बता चुके हैं, कितना आया, √2 आया था, तो √2 आंसर होगा। ये अभी हम करवा चुके हैं, तो यहाँ दोबारा करवाने की कोई ज़रूरत है नहीं। एक सवाल इसमें और कर लीजिए आप, एक अच्छा सवाल है इसमें। एक सवाल करिए जो एग्जाम में पूछा हुआ भी है, -7 माइनस का 24 आई, इसका स्क्वायर रूट आप निकालिए। -7 माइनस का 24 आयोटा निकालिए। अब खुद से एक बार ट्राई करिए, देखिए आपसे बनता है कि नहीं। एयरफोर्स में पूछा हुआ एग्जाम में 2019 के 1 या 2 में शायद होगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, प्लस माइनस x माइनस का आयोटा बाई होगा कि नहीं। माइनस क्यों होगा, देखिए यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे क्या था, माइनस था, इसीलिए यहाँ पे जो लिखाएगा ये यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा। अब बताइए x का वैल्यू क्या होगा, तो कहिएगा a प्लस, a का वैल्यू -7 प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर, तो माइनस का 7 का स्क्वायर और -24 का स्क्वायर।
डिवाइड बाई 2। देखिए 7 का 49, 24 का 576, तो 49 576 625, 625 का हो जाएगा 25, यानी कि लिखाएगा -7 + 25 डिवाइड बाई 2। 25 में से 7 जाएगा कितना आएगा 18, 18 बाई 2 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। अब बाई निकालना रहे तो क्या होगा, यही चीज़ क्या होगा माइनस में होगा, 24 और माइनस का 7 लिखाएगा डिवाइड बाई 2। कहे कि यही चीज़ लिखेंगे इसके बाद माइनस करेंगे, तो ये 25 आया, तो 25 में से 7 जाएगा क्या होगा, देखिए रुकिए यहाँ पे एक और माइनस होगा, क्यों होगा देखिएगा, इसका ये लिखते हैं ना a² + b² माइनस a, तो a² b² का वैल्यू 25 माइनस a का वैल्यू -7, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 25 + 7 डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा कितना 32 बाई 2 16, 16 का 4। अब x का वैल्यू कितना था प्लस माइनस, उसमें वैल्यू डालिएगा तो 3 माइनस का 4 आई, यही इसका आंसर। यही एग्जाम में पूछा हुआ था सवाल। एक और तरीका बताते हैं, देखिए कैसे करिएगा इसको लिखिए। आप जानते हैं कि यहाँ जो लिखाता है वो माइनस का 2ab लिखाता है, तो हम लोग उसको लिखेंगे -2ab। अब 2 फैक्टर कर दिए तो 2 चल गया तो 12 बचा, 12 को हम लोग क्या लिखेंगे 6 × 2 लिख सकते हैं या 4 × 3 लिख सकते हैं, लेकिन कहता है कि दोनों को माइनस करने के बाद 7 आना चाहिए, तो 6 और 2 लेंगे तो 6 × 36 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 34, लेकिन 16 4 और 3 लेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 3 9, 16 में से 9 जाएगा तो 7 आ सकता है। तो इसका मतलब -7 लाना है तो 9 में से 16 को घटाना होगा, इसका मतलब इधर 3 का स्क्वायर करना होगा तो इधर 4 आयोटा का स्क्वायर करना होगा। लेकिन इसको बनाने में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, लेकिन बन जाएगा जल्दी a² - 2ab + b²। तो क्या होता है a - b का होल स्क्वायर, तो होगा 3 माइनस का 4i का स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा प्लस माइनस 3 माइनस का 4i। ये आंसर, ये फॉर्मूला रहेगा तो आपको जल्दी बन जाता है। चलिए अब कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, लास्ट है इनक्वालिटी पर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर में कंपेयर के, इसको आप लिखिए अगले चलते हैं। अब देखिए इनक्वालिटी का साइन में देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर कि क्या होता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए कि मान लेते हैं कि आपसे पूछा जाए कि 2 और 4 इसमें कौन बड़ा कौन छोटा है, तो आप कहिए कि सर 4 इज ग्रेटर देन 2, लेकिन ये क्या है रियल है तो आप बता पाएँ, लेकिन हम लोग अभी पढ़ रहे थे क्या इमेजिनरी नंबर, मतलब ये नंबर कल्पना किया हुआ नंबर है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो क्या इसको हम ऐसे बता सकते हैं कि 2i + 3 इज ग्रेटर देन 2 + 4i, ऐसे करके क्या आप बता सकते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा होगा। ये जस्ट लाइक वही हो गया कि कोई लड़का ऐसा है जो कहिए कि ज़्यादा मतलब सुंदर है ये कम सुंदर है, या ज़्यादा हैंडसम है या कम हैंडसम है। ऐसा कोई मशीन डेवलप हुआ है जिससे आप बता सकते हैं कि 90% हैंडसम है, ये 10% हैंडसम है, लेकिन इसका मेजरमेंट है नहीं। वो आप लोग इमेजिन कर लेते हैं कि बहुत अच्छा है या बहुत अच्छी है, लेकिन रियल में किसी को वही क्या होता है उससे नफरत भी करता है, तो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वैसा ही कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर है जो आप इनक्वालिटी का साइन इसमें डिफाइंड नहीं है, मतलब आप ये नहीं बता सकते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा है। लेकिन फिर भी आपसे कहा जाए कि a + iota b इज ग्रेटर देन c + iota d, ऐसे बताइए कि देखिए आई आ गया तो हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इनक्वालिटी का साइन नॉट डिफाइंड है, इनक्वालिटी मतलब हुआ लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन जब भी रहे तो आप समझिए कि उसमें इन कॉम्प्लेक्स नंबर में कंपेयर नहीं होता है, वो पॉसिबल नहीं है। फिर भी कहा जाए कि बताइए इनमें से सही होने के लिए क्या कंडीशन है, तो पहली बात कहिए कि सर इसमें रियल होना चाहिए, इसका मतलब ये सब रियल होना चाहिए। तो रियल होने के लिए क्या जानते हैं, रियल के लिए इमेजिनरी को 0 करना होगा, इसका मतलब ये 0 कब होगा जब b को 0 करना होगा, और ये 0 कब होगा जब d को 0 करना होगा, तो ये होगा। तो जब भी आपसे इस तरह से पूछे तो b के 0 d के 0, सिंपल भाषा समझिए कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन जब भी रहे तो डज नॉट डिफाइंड है। क्या हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं, 2 + 3 आयोटा है,
एक है 2 माइनस आयोटा। क्या इसको ऐड कर सकते हैं? हाँ ऐड कर सकते हैं। देखिए ये रियल के साथ रियल ऐड होगा तो 4 आई, ये होगा 3i में से आई गया तो 2i, तो 4 प्लस 2i। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप ऐड करेंगे लेकिन रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। क्या हम डिवाइड माइनस कर सकते हैं? तो जोड़ से ही तो बना है माइनस, तो वो भी कर सकते हैं। क्या डिवाइड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई? तो आप लोग रेशनलाइज करते हैं ना, तो रेशनलाइज भी कर सकते थे, मतलब डिवाइड भी पॉसिबल है। आप इसको रेशनलाइज करके आप बना लेते हैं इसको। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन सही है, एडिशन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, लेकिन इनक्वालिटी का साइन डिफाइंड नहीं है। आप इतना बात समझ में आ गया होगा तो 3 से 4 सवाल आप बनाइए इसको। चलिए ये सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर? सही है इसमें, इज नॉट एप्लीकेशन, नॉट एप्लीकेबल है, मतलब कौन है जिसमें से एप्लीकेबल नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन एप्लीकेबल नहीं है? तो आप कहिए कि एडिशन तो होता है, सब्सट्रैक्शन भी होता है, डिवीजन भी होता है, लेकिन इनक्वालिटी का साइन नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्लियर? ये थ्योरी पहले हम इसलिए समझा देते ताकि सवाल बन जाए। अगला चीज आइए, चलिए इसको बताना है। इनक्वालिटी दिया है कि a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी इज ग्रेटर देन c प्लस आयोटा डी। तो पहली बात कहिएगा कि तो इनक्वालिटी आ गया तो नॉट डिफाइंड है, लेकिन फिर भी बोल रहा है कि एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो ओनली होगा। कब होगा? मतलब केवल कब हो सकता है? तो कहिए कि जब b 0 होगा d 0 होगा तब हो सकता है। तो b और d 0, यही b नंबर में था, तो हो गया इसका आंसर b और 0 d 0। चलिए इसको बनाइए। अब यहाँ पे हम लिखें इन कॉम्प्लेक्स नंबर द इनक्वालिटी ऑफ साइन इज नॉट कंपेयर विथ 2 और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मतलब 2 या 2 से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर में इनक्वालिटी का साइन कंपेयर नहीं होता या नॉट पॉसिबल है। इसमें से बताइए कौन सा सही है? कहता है 7 प्लस आई ग्रेटर देन 5 प्लस आई। कौन सा सही है? सही पकड़े, नन ऑफ दिस। कहे कि इसमें से सब गलत है। कहा कि इसमें कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं, ये लेस देन ग्रेटर देन का साइन, इनक्वालिटी नॉट डिफाइन होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे कि इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन होगा, इसको बनाइएगा आप, जो इम्पोर्टेंट है। चलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है, इसको बनाइए। कहता है मॉड जेड बराबर रियल जेड प्लस 1। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है? इसको लग कर लेते, बहुत अच्छा सवाल है। तो जब भी आपको इस तरह का सवाल रहे तो जेड को आप ले लीजिए x प्लस आयोटा बाई, x प्लस आयोटा बाई। इसी तरह से आपको एग्जाम में ऐसे भी रहता है जेड माइनस 1/3 और जेड माइनस 1 ये इक्वल टू 1 है। तो बताइए किसको रिप्रेजेंट करता है? तो इस तरह का सवाल हो, ये इस तरह कहीं भी हो, तो आप z को x प्लस आयोटा बाई मान लीजिए। अब इसमें आप रखिएगा, फिर अलग अलग सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग के मॉड z बोला, तो इसका मॉड z कितना होगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर। रियल z इसका क्या होगा? तो रियल, ये रियल होता है, ये इमेजिनरी होता है, तो x होगा प्लस 1। अब दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर होगा, रूट कैंसिल, ये प्लस b का होल स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का 1। तो यहाँ से ये कट जाता है, तो बाई स्क्वायर बराबर आ गया 2x प्लस 1। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो आप जानते हैं कि बाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। आप लिख लीजिए, ऐसे हम लोग चैप्टर में ही पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सब पढ़ना है। इसमें इलिप्स रहेगा तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर बटा बी स्क्वायर 1 होगा, और हाइपरबोला रहेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या आया? पैराबोला। पैराबोला नहीं है, इसका मतलब नन ऑफ दीज होगा आंसर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं?
चलिए, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था हम लोग करवा दिए। अब अगले क्लास में होगा तो आप बताइएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो कि या ट्रिग्नोमेट्री हो। तो हो सके अगले क्लास में हम लोग करेंगे नया चैप्टर के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर कैलकुलस में आ जाएंगे। जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको हम लोग कवर कर लेंगे। यदि आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और देखिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप बेल आइकन भी दबाना ज़रूरी है, क्या कि कितना लोग सब्सक्राइब कर देता है लेकिन बेल आइकन नहीं दबाता है। तो आप बेल आइकन दबाइएगा तो जो हम लोग वीडियो लोड करते हैं तो आप पर चला जाएगा नोटिफिकेशन। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।